फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू चैनल स्टडी मिलन। आपको पता है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री आपको मैं करा रहा हूँ और लगभग मैंने आपको इसमें काफ़ी यूनिट कंप्लीट करा दी। लास्ट यूनिट 4 रह गई थी, आपको लास्ट यूनिट 8 रह गई। ठीक है, बाकी सब कंप्लीट करा दिए। वीडियो सर नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, प्ले स्टोर में भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लेक्चर 2 आप आज का कार्बनिक अभिक्रियाओं के मूलभूत सिद्धांत, रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे। तो इसका हम आज लेक्चर 2 डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 4 का। तो 2 पॉइंट मैंने करा दिए थे। SP3 शायद SP3 करा दिया था आपका, और SP3 ठीक है, और आपका SP2 हो गया था। और हम आज डिस्कस करेंगे SP संकरण। इनके बारे में ब्रीफ दिया था, मैंने आपको ब्रीफली समझाया था ना, तो आपको मैं याद दिला दूँ। शायद मैंने यूनिट 2 में पूरा करा दिया आपको, तो वहाँ से आपने सब कुछ पढ़ रखा है, तो हल्का हल्का इस चैप्टर में पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें अलग से आपको एक हाइब्रिडेशन टॉपिक दिया है, तो ये भी आपको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो SP संकरण क्या होता है, देखो पहले यहाँ से एक समझा करो। अगर SP संकरण उन्होंने दे रखा है, इसका मतलब है कि एक S कक्षक और एक P कक्षक, समझ गए, एक S एक P। यहाँ पर अगर SP2 होता तो हम कह सकते था P के 2 हो जाएंगे। तो SP संकरण क्या होता है कि जब एक परमाणु की भाई तुमको उसकी एक S परमाणु कक्षक और एक P परमाणु कक्षक, आगे भी बात, एक आपका S परमाणु कक्षक हो गया और आपका एक P परमाणु कक्षक हो गया, आपस में क्या होता है, मिश्रित होकर आकार, आकृति, ऊर्जा की नई कक्षकों का निर्माण करती हैं। किसकी? आपकी आकार, आकृति व ऊर्जा की नई कक्षकों का निर्माण करती हैं। तो इस प्रोसेस को SP संकरण कहते हैं। क्लियर है बात? SP संकरण से प्राप्त 2 नई कक्षकों को SP संकर कक्षक कहते हैं। हमें जो SP संकर से कक्षक प्राप्त होती हैं 2 नई, उसको हम SP संकर कक्षक कहते हैं। ये दोनों संकर कक्षकें एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर निर्दिष्ट होती हैं। ये आपको लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपने समझो आधा लिखा है, तो ये लिखना जरूरी कि आपका कितने कोण पर या कितने एंगल पर होती है। एग्जाम्पल में C2H2 लेंगे हम तीनों के ही। इसमें क्या है, CH2 की कार्बन परमाणु पर एक कार्बन के प्रत्येक कल, यहाँ पे कार्बन के प्रत्येक कार्बन परमाणु पर CH2 की प्रत्येक, यहाँ पाएगा आपका प्रत्येक कार्बन परमाणु पर। ठीक है, इसको प्रत्येक लगा के ये हो जाएगा। हम C2 दोनों कार्बन की बात कर रहे हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु पर SP संकरण पाया जाता है। हम C का परमाणु क्रमांक 6 लिखेंगे, और मैं तलीय अवस्था में या ग्राउंड स्टेट में, हम इंग्लिश में बोलें तो ग्राउंड स्टेट में जो अवस्था है C का या कार्बन के इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p2। तो 1s में आपको पता है 2 कक्षक रह सकते हैं फुल्ली फिल्ड में, तो हमने 2 रख दी। 2s में 2 रह सकते हैं। P की बात करेंगे, मैं 2 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, हम यहाँ से आपको एक हाइब्रिडेशन करा देंगे और आपसे एक आपको P में पहुँच जाएगा। तो ये दोनों आपकी कक्षक क्या होगी, हाइब्रिडाइज कक्षक होगी ये दोनों वाली। ठीक है, तो कार्बन की उत्तेजित अवस्था में बाह्यत्व कोष में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो ये 1 2 3 4, ये आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक आपका इलेक्ट्रॉन आ सकता है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा C2H2 के प्रत्येक कार्बन परमाणु पर SP संकरण पाया जाता है, जिसमें प्रत्येक कार्बन की एक 2s परमाणु कक्षक, ये 2s परमाणु कक्षक 2px, 2py, 2pz के बारे में मैंने आपको पहले सब कुछ करा दी, तो इसमें आपको कोई समझने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं 2s परमाणु कक्षक व एक 2p परमाणु कक्षक भाग लेती है। तो SP 180 डिग्री में यहाँ पे शो कर दिया, और इसमें 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर हमने शो करा दिया। ठीक है, फिर बॉन्ड लेंथ। अब की इंपॉर्टेंट, इसकी परिभाषा बहुत आती है बॉन्ड लेंथ की। तो बॉन्ड लेंथ हमारा क्या होता है, बंध लंबाई। बॉन्ड लेंथ को निम्न प्रकार प्रदर्शित या घोषित हम करते हैं, किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल या सह संयोजक, आपका मॉलिक्यूल होता है सह संयोजक, की आपको बॉन्डिंग में सहायता करता है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल में बंध बनाने के 2 परमाणु के नाविकों के बीच दूरी, 2 परमाणु के नाविक जो होते हैं उनके बीच की दूरी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। उसे हम किससे शो करते हैं, सिग्मा शो करते हैं, याद रखिए। तो 2 परमाणु के नाविकों के बीच की दूरी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने 2 नाविक यहाँ पे शो किए हैं, और इनकी जो बीच की दूरी है मैंने सिग्मा लिया, मतलब बॉन्ड लेंथ आपकी। तो सिग्मा हमारा क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया यहाँ पे सिग्मा। ठीक है, तो 2 परमाणु के कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन उनके परमाणु कक्षकों के ओवरलैपिंग के फलस्वरूप प्राप्त होता है। ठीक, ओवरलैप करके इसमें करते हैं, तथा परमाणु कक्षकों की जो ओवरलैपिंग एक निश्चित दूरी पर होता है, इस दूरी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। हम ओवरलैपिंग करते हैं, उसके फलस्वरूप जो परमाणु कक्षकों की ओवरलैपिंग से हमें जो निश्चित दूरी से प्राप्त होता है, इस दूरी को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। इस प्रकार किसी मॉलिक्यूलर परमाणु के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन उस स्थिति में होता है जब निकाय की ऊर्जा न्यूनतम होती है, अर्थात स्टेबिलिटी अधिकतम होती है। जब किसी की स्टेबिलिटी अधिक होगी तो उसकी निकाय की ऊर्जा वो न्यूनतम हो जाएगी। समझ बात के लिए, तो हम कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ का मान बहुत कम होता है, इसलिए इसे एंगस्ट्रॉम यूनिट में प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपको 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, और 10 अगर मैं इस पर 10⁻10 कर दूँगा तो आपको मीटर में हो जाएगा, क्योंकि हम
डिवाइड कर देंगे 100 से तो आपको मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और 100 को ऊपर जाएंगे तो 10⁻⁻10 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। अब जैसे बॉन्ड लेंथ का मान हम एक्सेल विवर्तन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन तथा स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियों के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कुछ मुख्य बॉन्ड लेंथ कारण सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.5 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड की 1.35 एंगस्ट्रॉम होता है। अब यहाँ फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन बॉन्ड लेंथ, वो फैक्टर जो आपको अफेक्ट करते हैं किसके लिए, बॉन्ड लेंथ के लिए। तो दो परमाणु के बीच बॉन्ड लेंथ पर निम्न कारक प्रभाव डालते हैं, या बॉन्ड लेंथ पर प्रभाव डालने वाले कारक। इस हेडिंग को आप ऐसे लिख सकते हैं, बॉन्ड लेंथ या बंध लंबाई पर प्रभाव डालने वाले कारक। तो बंध फर्स्ट है हमारा कि बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के अंतर पर, बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के अंतर पर। बॉन्ड बनाने वाले दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर जितना अधिक होता है, बॉन्ड बनाने वाले दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर जितना अधिक होता है, उसकी बॉन्ड लेंथ का मान उतना ही कम होता है। समझ गए? तो जितनी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर जितना अधिक होता है, उसकी जो बॉन्ड लेंथ का मान उतना ही आपका कम हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे आपको कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.5 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि कार्बन और फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ आपकी 1.36 एंगस्ट्रॉम होती है। किस पर डिपेंड करे? विद्युत ऋणात्मक, क्योंकि हमारा ये विद्युत ऋणात्मकता तत्व हो जाता है फ्लोरीन। ये हमारा फिर सेकंड है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर ये कहता है दो परमाणुओं के बीच बॉन्ड ऑर्डर का मान जितना अधिक होता है, उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती है। जैसे हम बॉन्ड ऑर्डर का मान देखो ज़्यादा करते जाएंगे, उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। डबल बॉन्ड कर दिया, इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई। ट्रिपल बॉन्ड कर दी, इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई। तो उसकी क्या है, बॉन्ड लेंथ कम होती है, तो जैसे जैसे उसका बॉन्ड ऑर्डर का मान बढ़ता जाता है। बॉन्ड ऑर्डर फर्स्ट यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड आया, फिर डबल बॉन्ड आया, फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन, मतलब जो हम हाइब्रिडेशन करते हैं, संकरण करते हैं, किस स्टेट पर आपका होता है। तो बॉन्ड लेंथ का मान संकर कक्षक में एस कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। तो बॉन्ड लेंथ का जो मान आपका, वो आपका संकर कक्षक में एस कैरेक्टर, ठीक है, एस पी डी आपने चारों पढ़े हैं, तो एस कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ आपका घटता है, जबकि क्योंकि एक्स कक्षक नाभिक के सबसे अधिक निकट होने के कारण आकर्षण बल का मान अधिक होता है। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे ऐसे हमने, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एस पी डी एफ, मतलब एस यहाँ पे कर लीजिए, पी यहाँ पे, डी आपका एफ। तो एस आपका कहाँ पे सबसे पास में है ना, तो इसके जो आकर्षण बल है इसको ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन और परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर। तो एस पी में क्या है, 50% होता है, क्योंकि इसमें एस की ज़्यादा मात्रा है और पी की, सॉरी, दोनों की बराबर है। इसमें नीचे वाले में देखेंगे तो पी की ज़्यादा मात्रा, मतलब पी का कैरेक्टर ज़्यादा है स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन का। तो यहाँ पे देखो एस की मात्रा कितनी रहेगी, 33.33% रहेगी, और sp3 में देखेंगे तो 2.5%। तो इससे हम कह सकते हैं इस प्रकार sp संकर कक्षक की बॉन्ड लेंथ आपकी सबसे कम होती है। याद रखिए किस आपका यहाँ से बहुविकल्प क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि इस किस sp कक्षक की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है। तो आपको लिखना है sp संकर कक्षक, क्योंकि sp संकर कक्षक की आपकी बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है। ठीक है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट भी करना है, क्योंकि सभी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने मैथ तो ऑलरेडी कर ही रखा है, आपको केमिस्ट्री मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। सिर्फ एक यूनिट आपकी रह जाएगी, वो यूनिट 8 बचेगी शायद, तो वो मैं देख लूँगा। सिर्फ एक ही आपकी यूनिट इसके बाद रह जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बाकी के जो आगे चैप्टर्स आगे बचे हुए हैं सभी की सही मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में।